हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बुक रिव्यू। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बुक रिव्यू करना होता है, तो ये जो वीडियो है वो बुक रिव्यू से रिलेटेड फाइल का है। इस बुक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, जो कि अंबेडकर जी ने ही लिखी थी। ये वेटिंग फॉर वीज़ा नाम से इन्होंने लिखा था, जो कि इंग्लिश में थी, और इसका हिंदी जो अनुवाद किया है वो एस.के. पंचम जी ने किया है। तो इस बुक रिव्यू को करते समय आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और बुक की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सी बातें लिखनी है, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा जहाँ पे आपको लिखना है पुस्तक समीक्षा एमएड, इसके बाद आपका सेशन, इसके बाद आपके कॉलेज का लोगो। लेफ्ट साइड में आपका रहेगा प्राप्तकर्ता और राइट साइड में रहेगा प्रस्तुतकर्ता। यहाँ पे आपका नाम रहेगा। सबसे नीचे आपका रहेगा कॉलेज का नेम। इसके बाद आप जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसका फ्रंट पेज का आप प्रिंट यहाँ पे लगाएंगे। इस बुक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा, और इसे एस.के. पंचम जी ने हिंदी अनुवाद किया है। और इससे के अलावा इसमें अपने भी कुछ पॉइंट रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी आत्मकथा थी जो कि वेटिंग फॉर वीज़ा के नाम से उन्होंने लिखी थी। एस.के. पंचम जी ने उनकी जीवन के अंतिम दिनों के बारे में भी लिखा है, जो कि अन्य सोर्सों के द्वारा उनको प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप फ्रंट पेज बुक का लगाएंगे। इसके बाद आपका रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स में जो पॉइंट्स आप अंदर आपने मेंशन किए हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे पुस्तक की प्रारंभिक सूचना, लेखक का परिचय, पुस्तक का परिचय, पुस्तक की विशेषताएं, पुस्तक का महत्व, और जो भीमराव अंबेडकर जी की डिग्रियां हैं और जो सम्मान उन्होंने मिला है उसके बारे में भी एक नज़र में हम चार्ट के थ्रू इसमें दिखाया गया है। और इसके बाद पुस्तक का सारांश, निष्कर्ष और शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ इसलिए कि क्यों इस बुक को पढ़ना चाहिए और कैसे एजुकेशन में इसका रोल है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि बुक रिव्यू करने के क्या फ़ायदे हैं और इस बुक से आपने क्या सीखा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ये मैसेज देती है। तो शैक्षिक निहितार्थ में आपको ये सब लिखना होगा। इसके बाद आप लिखेंगे पुस्तक का परिचय, जिसमें आप प्रारंभिक सूचना लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन, संस्करण, ISBN नंबर और इसका मूल्य। तो ये पुस्तक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा, लेखक है एस.के. पंचम, प्रकाशन है दिव्यांश पब्लिकेशन लखनऊ, संस्करण है 2018। इसके बाद ISBN नंबर है और मूल्य है इसका 125 रुपये। नेक्स्ट हम इसके फ्रंट कवर की बात करेंगे, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा पुस्तक का जो फ्रंट पेज है वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है। जो पुस्तक का आकार है वो छोटा है और जो फॉन्ट का आकार है वो भी समान है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। मुद्रण की जो स्पष्टता है वो स्वच्छ और सुंदर है, कागज भी स्पष्ट है। इसके अलावा आप बाइंडिंग और भाषा के बारे में भी लिखेंगे, और पृष्ठों की टोटल कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 86 पेजेस यहाँ पे हैं। लेखक के परिचय में आपको लिखना है कि लेखक कौन है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद आप लिखेंगे लेखक का परिचय, तो इसमें हम लेखक के बारे में ही बताएंगे। जैसे एस.के. पंचम जी, जो कि 10 अप्रैल सन 1968 में इनका मांझिल जमीन, मांझिल पोस्ट और तहसील धोसी, जनपद मऊ में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मऊ में हुई। इसके बाद इन्होंने PG किया, B.Ed किया, जर्नलिज्म की डिग्री भी की, और इसके बाद अमीनाबाद इंटर कॉलेज में इन्होंने शिक्षक के पद पर भी सेवा प्रदान की। और इसके बाद पत्रकारिता को लगातार कार्य के साथ ही इन्होंने कई बुक्स भी लिखी, और साथ ही डिग्री कॉलेज में भी विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब तक इन्होंने लगभग 35 पुस्तकों का लेखन किया है, और जिसमें से 14 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। इसके बाद आप लिखेंगे पुस्तक का परिचय, जिसमें आप लिखेंगे कि ये जो पुस्तक है वो किस बारे में है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अंबेडकर जी ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर वीज़ा नाम से ये अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है।
हिंदी पाठकों के लिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद एस.के. पंचम ने किया है। भारत रत्न का सम्मान भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया है। ये संविधान के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया जीवन में और कैसे वो इतनी ऊंचाइयों तक गए, वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं। इसके बाद आप उनके परिवार के बारे में, उनकी वंशावली के बारे में और किस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किन किन विषयों पर उन्होंने बात की, उनके जीवन का जो भी पूर्ण घटनाक्रम था, वो सभी चीज़ें इस पुस्तक में है और कैसे ये समाज को और हर एक व्यक्ति को आगे कार्य करने पर बल देती हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद आप लिखेंगे पुस्तक की विशेषताएं, जिसमें आप बताएंगे कि पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद आप लिखेंगे पुस्तक की विशेषताएं, जिसमें आप बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक लिखी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी ही लोकप्रिय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी समर्थन किया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक थे। बाबा साहब महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी आत्मकथा, इसको इन्होंने वेटिंग फॉर वीज़ा नाम से लिखा था। यह आत्मकथा 14 प्रकरणों में विभाजित है। तो इस बुक में 14 प्रकरण हैं, जिसमें हर एक प्रकरण में उनके जीवन से संबंधित घटनाएं प्रस्तुत हैं। तो पहले प्रकरण में क्या है, तो यहाँ पे उनके पहले प्रकरण में बचपन के बारे में और उनका जो अस्पृश्यता का जो प्रथम अनुभव था उसको बताया गया है। दूसरे प्रकरण में उनके विवाह और शिक्षा के बारे में। इसी प्रकार तीसरे प्रकरण में उनकी स्नातक शिक्षा और दलितों के गांवों में उत्पीड़न की घटना का जिक्र है। चौथे प्रकरण में महाराजा बड़ौदा के इकरारनामे में किस तरीके से उन्होंने दस्तखत किया और फिर वो कोलंबिया पढ़ने गए और उनको स्कॉलरशिप मिली और पीएचडी की, इसके बारे में वर्णन है। इसी तरह पांचवें प्रकरण में अछूत होने का अपमान उन्होंने सहा, उस बारे में भी वर्णन किया है। ये जो आत्मकथा है मूलतः विदेशी लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखी गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे छुआछूत किस बला का नाम है और किस तरीके से दमनकारी प्रथा के विषय में वो बताते हैं। तो इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने उस समय की जो जाति प्रथा थी, शिक्षा व्यवस्था थी, स्वतंत्रता, समानता, देश के जो हालात थे उस समय के, वो सभी चीज़ों के बारे में बताया है। यह पुस्तक उनके जीवन के संघर्ष, उनके कठिन परिश्रम और शिक्षित होने, दलितों के उत्थान और प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा संयोग का विकास करने के बल देती है। ये जातिवाद की कुप्रथा को से भी अवगत कराती है कि किस प्रकार की उस समय व्यवस्था थी जिससे जो दलित समाज थे उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। पुस्तक का महत्व। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है पुस्तक का महत्व। जो भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है वो विद्यार्थियों को एक विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने कैसे कठिन परिश्रम किया और आगे बढ़ते चले गए और कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने उच्च डिग्रियां प्राप्त की, सामाजिक विकास पर बल दिया, दलितों का उत्थान किया और राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, प्रेम, जातिवाद से दूर रहने की बात कही, भावना को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर बल दिया। तो ये सभी चीज़ों का वर्णन इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक का बहुत महत्व है, हर एक व्यक्ति को इनके बारे में जानना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अर्जित डिग्री और सम्मान क्या क्या है। तो उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बार एट लॉ, एलएलडी, डी.लिट और इतनी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद जब वो संविधान के निर्माता बने और उन्होंने संविधान निर्माण में भी काफ़ी सारे जो उन्होंने दलितों के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में जिस तरीके से उन्होंने इतना अच्छा संविधान जो कि सभी के हित के लिए था उसको उन्होंने बनाया और उसी के बाद उनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ जो कि उनके मरणोपरांत उनको मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे
भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा पुस्तक का सारांश। तो यहाँ पे हम सारांश पूरा बताएंगे कि किस तरीके से 14 जो प्रकरण थे उसमें किन किन बातों का उल्लेख है। जैसे प्रकरण 1 में उनका जन्म है, जन्म के बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रकरण 2 में उन्होंने कैसे विवाह हुआ, उनका विवाह के समय क्या समस्याएं उत्पन्न हुई और किस तरीके से समाधान हुआ, और फिर उसके बाद प्रकरण 3 में उन्होंने और उसके बाद शिक्षा के संबंध में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही। प्रकरण 3 में उन्होंने बड़ौदा राज्य की फौज में कैसे लेफ्टिनेंट का पद उन्होंने ग्रहण किया और अछूत होने का अनुभव प्राप्त किया, किस तरीके से उन्होंने समाज के बारे में बात कही। प्रकरण 4 में कोलंबिया पढ़ने गए, छात्रवृत्ति उनको प्राप्त हुई और पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। प्रकरण 5 में उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई हेतु लंदन रवाना हुए और बम्बई हाई कोर्ट में भी वकील बने। इसी प्रकार प्रकरण 6 में दलित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उन्होंने गठन किया और जो अछूतों के लिए पानी की लड़ाई थी उस पर भी उन्होंने कार्य किया, शिक्षा का प्रस्ताव लाए। और प्रकरण 7 में उन्होंने मुंबई कॉलेज में जो जून लॉ कॉलेज 1928 में कैसे वो लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर बने, साइमन कमीशन मुंबई प्रेसिडेंट कमेटी के भी सदस्य बने और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में भी उन्होंने कार्य किया। प्रकरण 8 में सितंबर दलितों का कम्युनल अवार्ड, गांधी ने दलितों के खिलाफ मरने की धमकी दी और इन सभी बातों का उन्होंने जो घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई उन सभी का वर्णन उन्होंने किया है। प्रकरण 9 में बेटे यशवंत की शादी की बात बताई है। प्रकरण 10 में उन्होंने जातिवादी पार्टी का नहीं बल्कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी का घोषणा पत्र उन्होंने बताया। प्रकरण 11 में ऑफिसों में दलितों के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता था उसके बारे में बताया और प्रकरण 12 में मिस्टर गांधी देश से बड़े लगते हैं और कि मैं किसी भी से ज़्यादा महान राष्ट्रवादी हूँ। तो उन्होंने किस प्रकार बताया कि वो देश के प्रति कितना समर्पित थे। प्रकरण 13 में उन्होंने संविधान बनाया और चाहता हूँ कि मैं उसे जला दूँ, क्योंकि उससे संबंधित कई सारी बातें थी और इसी बात पे उन्होंने ये बात कही थी, तो उसका भी जिक्र इस पुस्तक में है। इसके बाद आपने शिक्षा के संबंध में काफ़ी चीज़ें बताई, किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। प्रकरण 14 में उन्होंने धर्मांतरण किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसके बाद जो लेखक हैं एस.के. पंचम जी ने, उन्होंने परिशिष्ट 1 में अंबेडकर जी की हत्या के बारे में उल्लेख किया है और परिशिष्ट 2 में जो उनके जीवन से संबंधित जो भी स्मरणीय तारीखें थी उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। तो इस तरीके से पुस्तक का सारांश हम लिखेंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष की हेडिंग डालेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि आत्मकथा किस तरीके से हिंदी अनुवाद किया गया। तो उन्होंने एस.के. पंचम जी ने ये लिखा है और बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसके बाद आपका रहेगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप पुस्तक के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ये पुस्तक इतनी चर्चित क्यों है, क्योंकि इस पुस्तक में बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बताया, जो कि वो एक संविधान के निर्माता है। उन्होंने शिक्षा से लेके दलितों के उत्थान के लिए, समाजवाद के लिए, सब कुछ हर एक बिंदु पे उन्होंने प्रकाश डाला है और किस तरीके से समाज को बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जाए, उससे संबंधित ये सभी चीज़ें उनकी पुस्तक में हैं। लेखक ने अंत में परिशिष्ट 1 में उनके हत्या के बारे में भी जिक्र किया है और इसी तरह पुस्तक का जो लास्ट है परिशिष्ट 2, उसमें उन्होंने जितने भी स्मरणीय बातें थी उनका भी उल्लेख किया है और किस तरीके से ये जो पुस्तक है जीवन के संघर्षों और कठिन परिश्रम द्वारा शिक्षित होने, दलितों के उत्थान और प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, संयोग और भ्रातृत्व का विकास करती है और जातिवादी की कुप्रथा से अवगत कराती है। तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आप यही निष्कर्ष निकालेंगे कि किस तरीके से ये बुक हर चीज़ों के बारे में अवगत करा रही है उस समय की, जो उन्होंने अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे बचपन से लेके अंत तक, उन्होंने कौन कौन सी बातों को उन्होंने देखा, समझा और कहाँ कहाँ पे वो अपमानित होने के बावजूद भी एक नए जोश के साथ वो खड़े हुए। तो ये पुस्तक की विशेषता। इसके बाद लिखेंगे शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ में बताएंगे क्यों ये बुक एक एजुकेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक है वो
समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य पर बल देती है। ये आम आदमी के जीवन में क्रांति ला सकती है। ये एक राह दिखाती है कि किस तरीके से उसे सोचना है और आगे बढ़कर नए रास्ते तलाश करना है। ये जो पुस्तक है वो आगे बढ़ने और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से होती है, फिर चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे। और शिक्षा के लिए उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, मनुष्य को आत्मानुभूति और आत्मोन्नति करना व नैतिक विकास हो। तो शिक्षा वो है जो इन सभी चीज़ों के लिए कार्य करने पर बल देती हो। बाबा साहब ने विद्यालय के बारे में भी बताया कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। तो इस तरीके से ये पुस्तक समीक्षा जो बुक रिव्यू है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप बुक रिव्यू लिखेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।